लोगों के साथ किए गए हमारे व्यवहार से ही पता चलता है कि हम फ्यूचर में कितने सफल होंगे। लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना और लोगों को प्रभावित करने की यह कला इंसान में तो जन्मजात से नहीं होती है। इसे कोई भी इंसान धीरे धीरे प्रैक्टिस से विकसित कर सकता है और इसी सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अनुराग स्टार गोल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई एक बुक लोक व्यवहार के बारे में। यह बुक दुनिया भर में बेस्ट सेलर बुक रही है। यह बुक हमें बताती है कि हम प्रभावशाली व्यक्तिगत कला को सीखकर बहुत तेजी से सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी बुक में लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमारा पहला सिद्धांत है क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना। डेल कार्नेगी इस बुक में कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना सबसे बुरी आदतों में से एक होती है। किसी की आलोचना करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या फिर तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान और दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वह आपके प्रति गलत भावना रखने लगता है और आपके पीठ पीछे आपकी ही आलोचना करने लगता है। आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के लोगों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आप आलोचना कर रहे होते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए, एनिड जो कि एक व्यक्ति है और एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी का काम करता है। उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब कर्मचारी फील्ड में काम करें तो हेलमेट को लगाए रखें, मगर जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट लगाए देखता था तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था और गुस्से से नियमों का पालन करने का आदेश देता था, मगर परिणाम बिल्कुल उल्टा होता था। कर्मचारी मन मार कर आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उसके जाने के बाद हेलमेट फिर से हटा देते थे और उसी के पीठ पीछे उसी की आलोचना करने लगते थे। फिर उसने दूसरी तरकीब अपनाने की सोची और अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट लगाए देखा तो उसने उनसे पूछा, क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है? क्या हेलमेट आपकी फिटिंग का नहीं है? फिर मुस्कुराकर उन लोगों को बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसीलिए काम करते समय अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट को पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और इससे कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। सिद्धांत नंबर 2, सच्ची तारीफ करना, ट्रू अप्रिसिएशन। डेल कार्नेगी इस बुक में कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की प्रबल इच्छा पैदा करना। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मगर हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उससे अपना काम करवा सकते हैं। आप अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर उससे अपना काम करवा सकते हैं। अपने बच्चों को पिटाई का डर दिखाकर अपनी बात मनवा सकते हैं। मगर इन जंगली तरीकों से परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। केवल एक ही तरीके से आप किसी से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। केवल एक तरीका है, उन्हें वह देना जो वे चाहते हैं। मगर लोग क्या लेना चाहते हैं? एक रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के काम के पीछे महान बनने की या महत्वपूर्ण बनने की प्रबल आकांक्षा होती है। इसी आकांक्षा के कारण आपके शहर का अमीर परिवार एक ऐसा घर बनवाता है जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, और यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े बनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और भी न जाने क्या क्या। एक बार एंड्रयू कार्नेगी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप अपने कर्मचारी चार्ल्स शवाब को प्रतिदिन $3000 से अधिक तनख्वाह क्यों देते हैं? क्या इसलिए कि शवाब जीनियस है? तो फिर क्या इसलिए कि वे स्टील उद्योग के सबसे बड़े जानकार हैं? मगर ऐसा नहीं है। खुद चार्ल्स शवाब का यह मानना था कि उनसे नीचे काम कर रहे कई लोगों के पास स्टील बनाने के बारे में उनसे ज़्यादा जानकारी थी। शवाब कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे। मगर उन्होंने ऐसा कैसे किया? मैं उनका यह रहस्य उन्हीं के शब्दों में बताने जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है, और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। लोगों की तारीफ करना और प्रोत्साहित करने से सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति अच्छी भावना रखने लगता है और आप उस व्यक्ति से कोई भी काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। तारीफ करने का मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति की सच्चे दिल से तारीफ करें। सिद्धांत नंबर 3, वेकअप स्ट्रॉन्ग। सामने वाले व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाएं। हो सकता है कल आप किसी व्यक्ति को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो। कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुक कर खुद से पूछें, मैं इस व्यक्ति में ऐसा करने की प्रबल इच्छा कैसे जगा सकता हूँ? इस सवाल से हमें यह लाभ होगा
कि हम बिना सोचे समझे किसी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बात करने से बच जाएंगे। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हमें यह क्षमता हो कि हम सामने वाले के नज़रिया समझ सकें और हर किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, जिससे आप उस व्यक्ति के प्रति उस व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगा पाएंगे। उस व्यक्ति को भी लगेगा कि वह उसका स्वयं का विचार है। याद रखिए, पहले तो सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाइए। जो यह कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वह हमेशा अकेला रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।